अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मरियम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गुड मूड गुड डे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग का दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा और आप लोगों का मूड भी अच्छा होगा और साथ ही साथ आप लोग अच्छे अच्छे खाने खाकर अपनी हेल्थ को भी अच्छा बना रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ टीनेजर डाइट प्लान। हमें बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि टीन एज में ओबेसिटी पाई जा रही है, टीनेजर्स के अंदर मोटापा पाया जा रहा है। जो बच्चे बच्चियाँ होते हैं 13 एज ग्रुप से लेके 19 एज ग्रुप तक, यही हमारी टीन एज चल रही होती है, जिसमें आपका वेट गेन हो रहा होता है। वो इस वजह से हो रहा होता है कि हम अनहेल्दी ईटिंग करते हैं, बच्चों पर स्टडी लोड ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो रात देर तक जागते रहते हैं और अनहेल्दी मंचिंग करते रहते हैं। कोई चिप्स खा रहा होता है तो कोई ऑर्डर कर रहा होता है कि कोई मुझे फास्ट फूड ला के दे दे, मेरी भूख बेवक्त भूख का इलाज हो जाए। तो हम ये नहीं सोच रहे कि हमारे बच्चों की लाइफ इससे ख़राब हो रही है। जब अगर टीन एज में ही आपका वेट गेन हो जाएगा तो उस वेट गेन को रिड्यूस करने में, यानी कि वेट लॉस करने में बहुत ही मुश्किल होगी। इसलिए हमें शुरू से ही अपनी मील प्लानिंग करके रखनी चाहिए, अपने बच्चों की मील प्लानिंग करके रखनी चाहिए कि उनको सुबह में हमने क्या खाने को देना है, दोपहर में क्या देना है और शाम में जाके। ये नहीं करना चाहिए कि सुबह बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, बस आ रहे जा रहे में कुछ खा भी रहे हैं कि नहीं, ये नहीं किसी को पता। वो अनहेल्दी खा रहे हैं, कोई समोसे खा रहा है तो कोई जाता है तो स्कूल जाता है तो कैंटीन से अनहेल्दी स्नैक्स खाते जा रहे हैं और ज़िंदगी गुजर रही है। तो हमने ऐसा नहीं करना। हमने टीनेजर्स के लिए भी एक डाइट सोचनी है कि उनको क्या दिया जाए कि उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो, उनका दिमाग यानी कि शार्पली उनका माइंड वर्क करता रहे, वो अपनी स्टडी पे भी फोकस कर सकें, अपने लेज़ीनेस उनके अंदर ना आए। तो जब ओबेसिटी नहीं होगी तो लेज़ीनेस नहीं होगी। जो बच्चा ओबेस होगा, जो मोटा होगा, उसके अंदर लेज़ीनेस ज़्यादा होगी, वो सही से ना पढ़ पाएगा, ना ही किसी चीज़ पर फोकस कर पाएगा। और फिर कहते हैं कि हमारा बच्चा इस काम में सही क्यों नहीं जा रहा, तो भाई उसकी डाइट ही नहीं अच्छी, उसको अच्छे से खुराक नहीं मिल रही। जो मिलेगी उसको सही से न्यूट्रिशन मिलेगा तो वो काम कर पाएगा ना। तो हमने अपनी डाइट पर फोकस करना है कि टीनेजर्स को हम क्या दें। तो मैं आज टीनेजर्स के लिए एक डाइट प्लान बताऊंगी, जिसको फॉलो करने से हम टीनेजर्स को वेट लॉस भी करा सकते हैं और इसको खाने से उनको न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे से मिलेंगे, किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी भी नहीं होगी। So let's get started. फर्स्टली हम मॉर्निंग में प्री ब्रेकफास्ट करेंगे, जिसमें हम बादाम खाएंगे। आप 7 बादाम ले सकते हैं या हैंडफुल ऑफ आलमंड्स ले सकते हैं। 7 बादाम, 2 अखरोट भी ले सकते हैं। मतलब कि हमने सुबह उठते साथ बादाम ज़रूर खाने हैं। इससे आपका माइंड शार्पली वर्क करता है। अगर आप सोक्ड बादाम खाएंगे तो वो बहुत ही बेनिफिशियल होगी, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से वर्क करेगा और आपके माइंड को भी फ्रेश और एक्टिव कर देंगे सुबह उठते साथ बादाम खाने से। तो इसके साथ हम क्या लेंगे, 1 टीस्पून हम चिया सीड का 1 गिलास पानी के अंदर हाफ आवर के लिए सोक करके रखेंगे और फिर ये गिलास पानी का पी लेंगे। ये हमारा प्री ब्रेकफास्ट हो जाएगा। अब बात आती है ब्रेकफास्ट की कि हमने हाफ एन आवर के बाद ब्रेकफास्ट कर लेना है। अब सारे बच्चे यही करते हैं कि ब्रेकफास्ट नहीं करते, ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं और चले जाते हैं, बिकॉज रात तक देर तक जागते रहे थे। अब सुबह उठ के टाइम नहीं है, अब हमने जाना है, हमारी वैन आ गई है, बस आ गई, बस हम जा रहे हैं। तो भाई ऐसा नहीं करना, ब्रेकफास्ट को हरगिज़ स्किप नहीं करना। ब्रेकफास्ट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील होता है हमारे दिन का, जो हमने सुबह उठते साथ लेना होता है। और अगर हम इसको स्किप कर देंगे तो समझे हमने बहुत से न्यूट्रिएंट्स स्किप कर दिए। इसलिए हमने हर सूरत ब्रेकफास्ट करना ही करना है। ब्रेकफास्ट हम सिंपल सा रख देते हैं, जिसमें हम एक बॉइल्ड एग खा लेंगे, 1 गिलास दूध का पी लेंगे और 7 बादाम तो हमने सुबह खा लिए थे। तो ब्रेकफास्ट में सिंपल सा काम है, कुछ भी नहीं करना। एक बॉइल्ड एग खाने में कितना को टाइम लग जाएगा, 1 गिलास दूध पीने में कितना को टाइम लग जाता है। बस हमने ये खाना है और फिर हमने अपने स्कूल चले जाना है। तो सिंपल सा ब्रेकफास्ट मैंने रखा है, ना ही कोई ज़्यादा आपको बनाने का करना पड़ेगा। सिंपल सा एक बॉइल्ड एग है, साथ 1 गिलास दूध का है। इससे न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे, आपका माइंड भी एक्टिव रहेगा और आपको लेजीनेस भी फील नहीं होगी।
सो अब हमने साथ लंच बॉक्स में क्या लेकर जाना है। अब बहुत से लोग बच्चे यही करते हैं कि भाई कैंटीन से हम कुछ भी खा लेंगे, पैसे हमें दे दे, हम जाके कैंटीन से ले लेंगे, हम कुछ भी चिप्स खा लेंगे, ये खा लेंगे, बिकॉज पूरी क्लास तो यही कुछ खा रही होती है, हम क्यों घर से कोई सैंडविच बना कर ले जाएं। तो भाई जब हमने अपने आप को न्यूट्रिएंट्स देने हैं, अपने आप का वेट लॉस करना है, अगर आपको ओबेसिटी है तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो हमने अपना लंच बॉक्स घर से लेकर जाना है। जितना हम हेल्दी खाएंगे उतना हमारा वेट लॉस में भी हेल्प होगी, हमारे जो सा इम्यून सिस्टम है वो भी अच्छा रहेगा। तो हम घर से पास्ता बनाकर ले के जा सकते हैं कि ये हेल्दी सा ऑप्शन है कि हम पास्ता ले जाएं। और पास्ता किस तरह का होगा कि हमने ब्राउन पास्ता यानी कि जो होल व्हीट पास्ता होता है वो लेकर जाना है। जो वाइट पास्ता है उसका यूज़ नहीं करना, उसमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। तो ब्राउन पास्ता हम ले लेंगे, उसमें हाफ कप पास्ता होगा, उसमें आप सब्ज़ी डाल लें, चिकन डाल लें और इसको बगैर किसी सॉस के आप सिर्फ टोमेटो प्यूरी डालकर इस पास्ते को बनाकर ले जा सकते हैं। ये एक हेल्दी सा आपका लंच हो जाएगा और इससे आपको शर्मिंदगी भी नहीं होगी कि मैं कोई पराठे परूठे नहीं लाया कि मेरे क्लास वाले मेरे मजाक उड़ाएंगे। तो सिंपल सा हम पास्ते का एक बाउल यानी कि एक टिफ़िन बॉक्स पास्ते का बनाकर ले जा सकते हैं। इसके साथ आप चाहें तो एक अगर किसी दिन पास्ता लेकर जाने को दिल नहीं कर रहा तो आप फ्रूट्स का एक बाउल बनाकर ले जा सकते हैं। अगर आपको वो नहीं दिल कर रहा तो आप 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस के अंदर चिकन लगाकर और वेजिटेबल्स लगा के एक मज़ेदार से सैंडविच बनाकर भी ले जा सकते हैं। तो इसके साथ बहुत से ऐसे हेल्दी ऑप्शन है जो कि आप टिफ़िन बॉक्स में ले जा सकते हैं। आप सिंपल घर के बने हुए कबाब बनाकर ले जा सकते हैं। एक ऐसी चीज़ें हैं जिसको ले जाने में आपको शर्मिंदगी भी नहीं होगी, आप अपने क्लास के सामने बैठकर मज़े से खा भी सकते हैं। तो सिंपल से हमारा जो लंच बॉक्स है हमने ज़रूर लेके जाना है और इसको भी हमने स्किप नहीं करना। बिकॉज बहुत से बच्चे ये करते हैं कि वर्कलोड की वजह से जाकर स्कूल में कुछ भी नहीं खाते, जिसकी वजह से वो उनको सुस्ती हो रही होती है, उनका काम करने को दिल नहीं कर रहा होता, उनको हेडेक हो रही होती है। तो इससे बेहतर ये है कि हम खाते रहें और अपने बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देते रहें। सो देन हमने लंच बॉक्स भी लेके अब हम जब घर आए हैं हमने ये नहीं करना कि घर आते साथ हमने सो जाना है। बिकॉज बहुत से बच्चे यही करते हैं, घर आते साथ सोने की करते हैं और कुछ ना खाया ना पिया बस सो गए। ऐसा भी हरगिज़ नहीं करना। घर आते साथ हमने एक सलाद का बाउल, बड़ा सा सलाद का बाउल बनाकर खा लेना है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में पेरेंट्स की होगी यानी कि मदर्स की होगी कि वो पहले से एक सलाद का बाउल बनाकर रखे कि बच्चा आते साथ सलाद का बाउल खा ले। और देन एक रोटी के साथ आप सालन, एक मीडियम साइज़ की 5 इंच की या 6 इंच की रोटी होगी और साथ उसके साथ सालन, कोई सा भी घर में बना हुआ सालन लेकर आराम से हम ये लंच कर लेंगे। अगर आप चावल खाना चाहते हैं तो 12 टेबलस्पून आप चावल खा सकते हैं, उसके साथ चिकन की कुछ बोटियां रख के आप ये कर लेंगे अपना लंच। ये भी एक अच्छा सा पोर्शन हो जाएगा और इससे भी आपको कोई न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे और आपको रोटी भी आप खा लेंगे तो आपके अंदर ये भी नहीं होगा कि आपने कुछ खाया नहीं था सुबह का। तो ये एक अच्छा सा पोर्शन हमने लंच का भी ले लिया। सो अब इसके 2 से 3 घंटे के बाद अगर आप सोकर उठ के हैं तो फिर आप एक गिलास मिल्क का पी लेंगे। अगर मिल्क नहीं पीना चाह रहे सिंपल तो आप इसको कोई मिल्क शेक बनाकर पी सकते हैं। लाइक आप योगर्ट के अंदर बनाना डालकर इसका शेक बनाकर पी लें। बिकॉज जो ये वाली एज होती है टीन एज, तो इसमें आपको हर तरह का न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है। हम ये नहीं करेंगे कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट सा डाइट प्लान बच्चों को दे दिया जाए, नहीं, यही एज होती है ग्रोथ की। इसलिए हमने मिल्क भी पीना है, हमने डेयरी प्रोडक्ट्स भी लेने हैं, हमने कार्ब्स भी लेने हैं, प्रोटीन भी लेना है। इसलिए हम अब उठेंगे 5 PM यानी कि इवनिंग टाइम में हम एक गिलास दूध का पी लेंगे या फिर कोई सा भी शेक बनाकर पिया जा सकता है। देन डिनर हमारा सेम लंच की तरह होगा। सेम उसी तरह हम एक रोटी के साथ यानी कि मीडियम साइज़ की रोटी के साथ एक बाउल यानी कि 1 कप सालन का ले लेंगे। कोई किसी किस्म का भी सालन हो सकता है। रात के टाइम हो सके तो आप सब्ज़ी को अवॉइड करके कोई प्रोटीन का पोर्शन ले लें, यानी कि चिकन, मीट, बीफ वगैरह में से कोई पोर्शन ले लें। चिकन का सालन ले लें, स्टीम चिकन ले लें, चिकन टिक्का वगैरह ले लेंगे हम रोटी के साथ। सिंपल सेम एज इट इज़ जिस तरह हमने लंच पे लिया था उसी तरह हमारा डिनर हो जाएगा।
सो ये हो गया हमारा डाइट प्लान और इसके साथ साथ हमने वॉक भी ज़रूर करनी है। 30 मिनट्स की वॉक लाजमी ही है, बच्चे हो या बड़े, हर एक के लिए रोज़ाना 30 मिनट्स की वॉक ज़रूरी होती है। बिकॉज़ इससे हमारे जॉइंट्स, हमारी हेल्थ, हमारी सब कुछ बहुत ही अच्छा रहता है। हम जो पूरा दिन में खाते पीते हैं वो भी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए वॉक तो कंपल्सरी है। सो ये हमारा डाइट प्लान होगा। अगर ये टीन एजर्स यूज़ करेंगे तो इस तरह अपनी रूटीन को सेट कर लेंगे तो वो उनकी लाइफ भी हेल्दी हो जाएगी, उनकी बॉडी भी एक्टिव रहेगी, उनका वेट लॉस में भी हेल्प होगी। सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आऊँगी मैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा।